छोटी सी मंडली के बारे में बता दूं। हम वेसी वेसी रोड किनोया में रहने वाले हैं और ज़्यादा करके हम सारे यंग बॉयज़ जैसे इस मंडली को चला रहे हैं वहाँ पर मिलकर, और हमारे बुज़ुर्गों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। सो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे सपोर्ट करें। और ये मंडली हम लोगों ने 2015 में इसे आरंभ किया है और आशा करते हैं कि आज जो हम पेश करें आपके सामने आपको अच्छा लगे। धन्यवाद। हेलो, माइक टेस्ट तो ठीक है। तो प्रिय श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले श्री रामचंद्र जी के बारे में जाने कि श्री रामचंद्र जी के बिना ना शिव जी अधूरे रहते हैं और शिव के बिना श्री रामचंद्र जी, और दोनों का मिलन अवश्य होना होता है। तो इसीलिए आज की जो कथन हम पेश करना चाहते हैं आपके सामने, उससे पहले एक छोटी सी शिव कीर्तन है हमारे द्वारा, वो आपको हम सुना दें, फिर आज की जो कथा है उसके बारे में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।
एक बार बोलिए शिवर रामचंद्र की जय। उपस्थित प्रिय श्रोतागण, आज के इस मुख्य सम्मेलन की जो कथा है जो हमने आपके लिए लाए हैं वो है उत्तरकांड की बड़ी सुंदर कथा है, जहाँ पर हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो होते हैं अयोध्यापुरी में बैठे हैं अपने राज्यसभा में, और ऐसा होता है कि वो अपने पूर्ववासी के ऊपर खुशी उनको आती है और वो उन सभी को बुलाते हैं। कहते हैं कि पूर्ववासीगण बुलाने पर सब पूर्ववासी ब्राह्मण सहित जो रह रहे थे अयोध्यापुरी में सब तुरंत आ जाते हैं। और तब श्री रामचंद्र जी क्या बतलाते हैं कि सुनो मेरी बात को बड़ी ध्यान से। वो कहते हैं कि जो मैं भी कहूँगा तुमसे बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना, और किसी भी तरह की चेष्टा हो यानी कि आपको समझ में ना हो किसी चीज़ तो तुरंत हाथ उठाकर बताना, मैं तुरंत बतला दूंगा कि उसका अर्थ क्या और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो श्री रामचंद्र जी इतने कहने पर सभी शांतपूर्वक बैठे रहे। बैठकर सभी प्रभु की बात को सुनने लगते। वो क्या बतला रहे थे, कथा आप जानते हैं इस रामायण की कि हर एक कथा में भक्ति का एक एक पाठ बतलाया गया है। उसी प्रकार से वहाँ पर अपने पूर्ववासी को भक्ति करने का एक साधन बतलाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि जो जीव है सदा माया की प्रेरणा से फिरता है। यानी कि हम सब जानते हैं कि माया हम सभी को हर समय हर जगह पर घेरे रहती है। उस माया का सामना करने का एक ही तरीका है, वो इसे हम कहते हैं प्रभु की भक्ति। और यही प्रभु श्री रामचंद्र जी बतलाते कि काल कर्म स्वभाव के गुण में इसको घेरे रहते हैं और कभी दया करके इस प्राणी को परमेश्वर मनुष्य का शरीर देते हैं, कारण कि वे बिना कारण ही स्नेह करते। यानी कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी एक बात को बतलाते हमारे लिए कि एक विश्वास की बात, भगवान के ऊपर जो विश्वास है उसको क्या कहते हैं। हम चले एक छोटी सी चौपाई उस पर देखते हैं। शिव जी का मंदिर जब भी जाएंगे मन की बात शिव के कहाएंगे।
मुक्त मनी सबहि कहु कर जो शंकर भजन बिना नारायण न पावे तब क्या बतलाती है ये चौपाई कि ये जो भक्ति का कार्य है, भक्ति स्वतंत्र है। इसे हम हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीडम ना। भक्ति करना सभी के मार्ग में है। कोई भी आकर प्रभु के मंदिर में बैठकर भक्ति का कार्य वो कर सकता है। यही बात है कि उनके मन में भगवान के ऊपर एक विश्वास होना चाहिए। एक छोटी सी बात बतलाना चाहता हूँ कि एक समय एक ऋषि के घर पर एक व्यक्ति था। वो आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो कथन है उसे श्रवण करना बहुत उसे मस्त लगता था। कहते थे कि रोज़ सुबह आ जाते थे और शाम को देर से जाते थे अपने घर को। और ऐसा होता है कि एक दिन कथा में इतने मग्न हो गए कि रात हो गई। अब नदी को पार कर कर नाव जो जाता था उस पार वो तो बंद हो गया अब, क्योंकि रात हो गई। तो वो जल्द से फिर जाकर नदी के पास फिर लौट कर ऋषि के घर में आते हैं कि मुझे जाना है घर लौट करना। और ऋषि क्या बतलाते कि तुम यहीं रह जाओ। और वो कहता है कि नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी कार्य है, कुछ करना है घर जाकर। तब प्रभु की जो नाम है श्री राम, उनके ऊपर उस ऋषि को बहुत विश्वास था। तो उन्होंने एक पुड़िया में नाम लिखा, उसे लपेट कर उसके हाथ में थमा दी और कहा कि इस तरह से पकड़कर तुम नदी पार चले जाओ, तुम बिना डूबे चले जाओगे। तो वो क्या करता है, तो ऋषि कहता है कि ये तो बड़े वो भक्त कहता है कि वो तो बड़े ज्ञानी है, चलो उनकी बात सुनते। उस पुड़िया को पकड़कर पार जाते 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 कुछ दूर बचा, मानो यहाँ से वहाँ। कहते चलो देखिए क्या है इसमें कि इतना कि मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया। उस पुड़िया को खोल कर देखते, उसमें लिखा श्री राम। और ये क्या कहता है, अरे इस नाम से मैं पार हो गया। वो तुरंत डूब जाते हैं अंदर, क्योंकि उस समय तक उनको विश्वास था कि ऋषि ने जो भी चीज़ दिया है उससे मैं पार हो जाऊंगा। लेकिन जिस समय उसे खोल कर देखा और कहने लगे कि अरे ये तो श्री राम का नाम है, उससे बस डूब गया नीचे। फिर बोलते पुकारते, अरे मेरे ऋषिगण के श्री रामचंद्र जी मुझे बचाओ। वो तुरंत फिर ऊपर आ जाते और पार हो जाते। यही हम इस छोटी सी बात से सीख पाते कि प्रभु के ऊपर से विश्वास नहीं रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी मार्ग से हो हमारे लिए। क्योंकि वो यही बतलाते, ज्ञान देते कि भक्ति करो तो विश्वास भी धरो भगवान पर, क्योंकि अगर विश्वास ना हो तो आपका भक्ति कभी पूर्ण न हो पाएगा। तो यही ज्ञान प्रभु श्री रामचंद्र जी बतलाते, हमेशा भक्ति में अपना ध्यान धरो और विश्वास धरो। और कहते कि जो एक गुप्त की बात है कि शिव जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति कभी नहीं पाएंगे। यही मैं कह रहा था कि राम में शिव और शिव में राम है। तो दोनों की भक्ति अगर चाहते हो तो एक दूसरे का भजन आवश्यकता है भक्ति पार करने के लिए। तो यही मनुष्य शंकर का भजन अवश्य करे और शिव तथा विष्णु भगवान कुछ भेद ना समझे दोनों में। तो यही कथा हम आपके लिए आज लाए थे कि किस प्रकार से भक्ति का एक मार्ग है छोटी सी, कि किस प्रकार से हम भी भक्ति कर सकते हैं और किस प्रकार से हम आपको ये बतला सकते कि श्री रामचंद्र जी ने हमें क्या ज्ञान दिया इस कथन के रूप में, कि हम भी मानो कि अयोध्यापुर के अवधवासी बन जाते हैं और ये जो कथा है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी बन जाती है हमारे लिए। तो प्रियश्रोता, आशा कि इस कथा से आप सभी ने कुछ ज्ञान को पाया होगा और आज की इस कथा को सुनकर अपने जीवन में भी इस भक्ति का मार्ग है उसे अपनाएंगे। तो हम एक छोटी सी कीर्तन हमारे सबसे छोटे कलाकार हैं यहाँ पर, उनके द्वारा सुनना चाहेंगे। तो चलेंगे, उनसे आग्रह करें कि कीर्तन को आरंभ करें।
हृदय